बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो प्राचीन भारत है वो सिर्फ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष इन्हीं सारी चीजों के लिए जाना जाता था। लेकिन उस टाइम पे भारत में एक ऐसी भी फिलॉसफी थी जो इन सारी चीजों के पूरी तरह से खिलाफ थी। मैं बात कर रहा हूँ चारवाक की, जिसे लोकता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है द फिलॉसफी ऑफ पीपल। ये फिलॉसफी एक्सप्लिसिटली ये चीज कहती थी कि कोई भगवान नहीं होता, कोई कर्मा नहीं है, कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, और जब तुम मरते हो तो तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी कॉन्शियसनेस सब कुछ खत्म हो जाती है, कोई रीबर्थ नहीं होता। इसलिए अपनी जिंदगी को जितना हो सके सिर्फ एंजॉय करो। लेकिन क्यों हम चारवाक फिलॉसफी के बारे में आज के समय में कुछ भी नहीं सुनते हैं? क्योंकि इस फिलॉसफी को कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से हमेशा के लिए दबा दिया गया। चारवाक की शुरुआत 600 BCE में हुई थी, जो बुद्धा का एरा था। जब ज्यादातर रिलीजन्स भगवान की बात कर रहे थे, डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, तब चारवाक ने डिक्लेयर किया कि इस दुनिया के अलावा कोई दुनिया नहीं है, कोई हेल नहीं है, कोई हेवन नहीं है, जो दुनिया है यही है। इस फिलॉसफी के मेनली 4 पिलर्स हैं। पहला कि तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही काउंट होंगे। यू कैन नॉट ट्रस्ट स्क्रिप्चर्स और गेसवर्क, यू कैन ओनली ट्रस्ट व्हाट यू कैन टच, व्हाट यू कैन सी और व्हाट यू कैन मेजर। तो चारवाक के अकॉर्डिंग जो ये वेद और भगवान है, ये सारी चीजें अनवेरिफाइबल हैं। तुम उन चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो जो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। दूसरा, इस फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो कॉन्शियसनेस है वो मटेरियल है, मतलब जो कॉन्शियसनेस है वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारे माइंड के अंदर से आती है, वो कोई बाहर की चीज नहीं है। तो जब तुम्हारा अंत होता है, तुम्हारी बॉडी का अंत होता है, तभी तुम्हारी कॉन्शियसनेस का भी अंत हो जाता है। तीसरा, चारवाक प्लेजर को मैक्सिमाइज करने की बात करता है। इसके अकॉर्डिंग खाओ पियो एंजॉय करो, क्योंकि जो ये जिंदगी है यही तुम्हारी इकलौती जिंदगी है। चौथा, चारवाक वेदों को डायरेक्ट अटैक करता है। चारवाक क्लेम करता है कि जो ये वेद हैं वो मीनिंगलेस हैं, वो बस पुजारियों को नौकरी देने का काम करते हैं। जहाँ पे बुद्धा और जैन्स रिलीजन को रिफॉर्म करने की बातें कर रहे थे, वहाँ पे चारवाक ने कंप्लीटली इसे रिजेक्ट कर दिया। और आज हम लोग इसके बारे में इसलिए नहीं सुनते हैं क्योंकि चारवाक का कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट सर्वाइव कर ही नहीं पाया। हमें इसके बारे में मालूम भी उन्हीं लोगों से चला जो इस फिलॉसफी के कंप्लीटली खिलाफ थे। बाय द 12th सेंचुरी चारवाक वाज कंप्लीटली गॉन। किताबों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, आइडियाज को डेंजरस घोषित कर दिया गया। और इसकी वजह यह थी कि अगर लोगों ने चारवाक जैसी चीज पे बिलीव किया तो जो रिलीजन है वो पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा।